जय श्री कृष्ण। आज उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारा गीता अध्याय 9 भी निर्विघ्न समाप्त हो गया। तो लोग कहते हैं कि परमात्मा दिखते नहीं। परमात्मा तुम्हें हर समय हर पल दिखते हैं अगर हम देखना चाहें। अगर हमारे सभी काम पूर्ण होते हैं तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा के माध्यम से ही। तो परमात्मा तो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। तो कैसे कहते हैं कि परमात्मा दिखते नहीं? तुम देखना चाहो तो तुम्हें हर पल वो परमात्मा दिखते हैं। और यही बात इस अध्याय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही कि मैं तुझे आज वह गुह्य ज्ञान बताना चाहता हूं जिसे आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, और मैं तुम्हें इसलिए बताना चाह रहा हूं कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। तो पाना है उस परमात्मा को तो आप भी उसके प्रिय शिष्य बनो और उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करो जिसको अर्जुन ने श्री कृष्ण के माध्यम से जाना था। वो बार बार श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का संचालक हूं, मैं ही इस सृष्टि को बनाने वाला हूं, मैं ही इस सृष्टि को प्रलय में ले जाने वाला हूं। पर मेरे को जानता कौन है? जो धर्म का पालन करता है, जो नीति के अनुसार जीवन को चलाता है और जो जीवन में दृढ़ निश्चय से अपने काम में लगा हुआ है, वही मेरे को पाता है, वही मेरे को जान सकता है। तो जीवन में अगर उस परमात्मा को जानना है तो हमें इन सब नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और वह परमात्मा सब जगह व्याप्त है पर वह अव्यक्त है। उसका स्वरूप हमारे सामने व्यक्त हो तो उसके प्रति भक्ति को अपनाना है। और भक्ति के साधनों का भी अलग अलग युग में श्री कृष्ण ने अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। तो अगर आज हम कल युग में हैं तो हमें कल युग में जिस तरह से भक्ति का उन्होंने वर्णन किया, हम उस भक्ति के माध्यम से भी उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। ये कहना कि कल युग है, उस ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। कोई भी युग हो, अगर हम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपने जीवन धारा को परिवर्तन करने की आवश्यकता है और भक्ति का सहारा लेने की जरूरत है। अगर अपना सब कुछ हमने उस परमात्मा पर अर्पित कर दिया है तो उस ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। ये श्री कृष्ण इस अध्याय में स्थान स्थान पर कहते हैं। वो कहता है, जान सके तो जान। ईश्वर हर एक को मौका प्रदान करता है अपने स्वरूप को जानने का। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसे जाने या ना जाने। मैं हर रोज श्लोकों को लोगों के सामने देती हूं और यही कहती हूं कि उस ईश्वर को जानना है तो श्लोकों को पढ़ें। अनेकों लोगों के पास ये श्लोक हर रोज पहुंचते हैं, पर जान तो वही सकता है जो इसको सुनना चाहे। और ईश्वर भी वही कहते हैं कि मुझको वही प्राप्त कर सकता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है अगर उसमें आप लगन लगा लो, उसमें आप भक्ति को उत्पन्न कर दो, तो अपने आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो पाना है उस परमात्मा को तो जानना है उस परमात्मा को, जानना है उस परमात्मा को तो श्लोकों को पढ़ना और समझना है। और श्लोकों को पढ़ने और जानने के लिए इस चैनल पर आना है। तो श्री कृष्ण को पाना मुश्किल नहीं, परमात्मा को जानना मुश्किल नहीं, वह हर चीज में है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि मैं अग्नि से लेकर, यज्ञ से लेकर,
वेदों की ऋचाओं से लेकर हर एक चीज में मैं विद्यमान हूं और ये केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे जानना चाहते हो या नहीं। जानना चाहते हो तो हर चीज में मैं तुम्हें मिलूंगा और ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है कि तुम मुझे जानने के लिए कितना प्रयत्न करते हो। तो जानते हैं उस ईश्वर को और श्लोकों को रोज सुनते या पढ़ते हैं और अपने गीता को अपने जीवन का एक आधार मानते हैं। तभी तो इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने सबको क्या कहा कि मेरा चिंतन करने वाले, मेरी भक्ति, मेरी पूजा करने वाले अगर हैं तो उनको मैं सहज ही प्राप्त हूं। इसलिए आप जो कुछ करो उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करते हुए करो तो आप उसको सहज ही प्राप्त कर लोगे। कौन कहते हैं ईश्वर मिलते नहीं? तुमने प्यार से कभी उसको बुलाया तो करो, अगर प्यार से बुलाते हो तो वो तो सहज ही प्राप्त है। जय श्री कृष्ण। और चैनल को लाइक करिए और श्री कृष्ण और परमात्मा को अपने